गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, आज का सवाल है। जब भी हम दोस्ती का नाम लेते हैं तब सबसे पहले राजा और रंग की दोस्ती देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, उससे बड़ा दोस्ती आज तक नहीं मिला है देखने को। कि एक रंक था, दूसरा राजा था। सुदामा गरीब ब्राह्मण था, विक्षिप्त हो गया था। और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। जब दरबार पर सुदामा कहने आया कि कह दो कृष्ण से कि सुदामा आया है, तब द्वारपालों ने ठहाका लगाकर सुदामा का मजाक उड़ाया। पर सुदामा डटा रहा, बोला थोड़ा सा संदेश भेजा दो। 2-3 घंटा डटा रहा। उसके बाद एक मंत्री आया। उसने बोला ठीक है, संदेश भेजाने में क्या है, संदेश भेजा दो। जब संदेश मिला भगवान को कि सुदामा आया है, भगवान दौड़े दौड़े आए। सभी रानी और मंत्री आश्चर्यचकित हैं कि कौन व्यक्ति आया जो भगवान जिसके लिए इतना आतुर है। भगवान बिना जूता चप्पल पहने नंगे पैर दौड़े आए। और बेचारा सुदामा तो जा रहा था। जैसे ही बोला सुदामा, सुदामा के आंख से आंसू टपक गया। और भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े सुदामा के गले लग गए। उसके उपरांत सुदामा को राजभवन लाया गया। उसके बाद चरण धोया गया भगवान के द्वारा। उसके बाद बोला कि भाभी कुछ दी होगी, पर गरीब सुदामा बेचारे शर्म से नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि जाने घड़ी थोड़ा सा चावल कहीं से मांग के लाए थे। सुदामा की वाइफ वही ले गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास। पर सुदामा शर्म से चावल नहीं निकाल रहे हैं। पर किसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने चावल निकाले और 2 दाना खाए कि उनका राजमहल बन गया। तो ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी के जीवन में कर्ण जैसा दोस्त हो तो सफलता 100% गारंटी है। क्योंकि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती में सबसे ज्यादा देखने वाला बात है। क्योंकि कर्ण को मालूम था कि जिस पक्ष से दुर्योधन युद्ध कर रहा है वो अधर्म का पक्ष है। दूसरा ये भी मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण जहां खड़े होंगे वहीं विजय होगा। तीसरा सबसे बड़ी बात है, कर्ण को यह भी मालूम था कि वो पांडव का सबसे बड़ा भाई है। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जब कुंती माता आया कि चलो बेटा, वहीं राज मुकुट देगा, तुम बड़े भाई हो, तुम्हारे ही ऊपर राज मुकुट होगा। बोला हम इतना ही कह सकते हैं कि आपका 5 का 5 संतान जिंदा रहेगा, हम दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते। तो इससे बेमिसाल दोस्ती और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और अंतिम समय तक दुर्योधन को नहीं छोड़ा। जब पांडव मुखाग्नि दे रहे थे तब दुर्योधन आया
कहा इस लाश पे मेरा अधिकार है, ये राधे का लाश है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि हाँ, सबसे बड़ा अधिकार इसे मुखाग्नि देने का दुर्योधन को ही है। तो दुर्योधन ने ही मुखाग्नि दी। तीसरा, दोस्ती प्रभु श्री राम का। प्रभु श्री राम ने जिसके भी साथ दोस्ती किए वो बहुत उच्च कोटि की दोस्ती किए। चाहे सुग्रीव के साथ दोस्ती हो, चाहे विभीषण के साथ दोस्ती हो, दोनों दोस्ती में ऐसा कभी नहीं लगा कि प्रभु कहीं ऊपर है। एक समय जब विभीषण पे मेघनाथ ने बाण छोड़ा कि आज विभीषण को समाप्त ही कर देते हैं, तो खुद प्रभु श्री राम उस बाण को लेने के लिए आ गए। विभीषण को इस तरह बचाया गया। तो वो भी दोस्ती बेमिसाल है। प्रभु श्री राम ने जिसके भी साथ दोस्ती की है वो भी बेमिसाल है। तो दोस्त ऐसा हो, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा, दुर्योधन और कर्ण जैसा, और प्रभु श्री राम और सुग्रीव और विभीषण जैसा। धन्यवाद।